आज मैं आपको अनॉइंटिंग के बारे में डीप बातें बताऊंगा, कैसे आप उसे संभाल कर रख सकते हैं। अनॉइंटिंग को लेना बड़ी बात नहीं, अनॉइंटिंग को संभाल कर रखना ये बड़ी बात। अभिषेक किसी के ऊपर भी आ सकता है जो प्रार्थना में बढ़ता है, चर्च आता है, जहाँ जिसके ऊपर एक मैन ऑफ गॉड के द्वारा ले हैंड होता है, जहाँ उसके ऊपर ऑयल उंडेला जाता है। अभिषेक आ तो गया, लेकिन अभिषेक को संभालना अभिषेक आने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अनॉइंटिंग की केयर नहीं करता, अनॉइंटिंग उस व्यक्ति की केयर नहीं करती। आप जब अभिषेक की केयर करते हैं, जब आप उस ऑयल की केयर करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, उसकी ओर मन लगाते हैं, तो वो अभिषेक भी आपके ऊपर मन लगाता है। वो अभिषेक आपको बढ़ाता है, वो अभिषेक आपके जीवन में काम करता है। कब? जब तुम उसकी देख रेख करते हो, क्योंकि जब तुम अभिषेक की देख रेख करते हो, अभिषेक तुम्हारी देख रेख करता है। आपको बता, अभिषेक की आंखें मसा देखता है कहां तू चीट कर रहा है और कहां तू उसके साथ वफादार है। इन दोनों बातों में अभिषेक आपको देख, इन दोनों में अभिषेक का ध्यान आपकी ओर है। पता क्यों आपकी ओर है? क्योंकि एक टाइम आपने अभिषेक पाया था। अब जब अभिषेक आ गया है आपकी लाइफ में, मसा आ गया है आपकी लाइफ में, तो अब तुम्हारा सबसे बड़ा काम है कि तू अभिषेक के लिए और भूखा रहे और दीवाना रहे और प्यासा रहे, ताकि वो अभिषेक कम होने की बजाय वो बढ़ता जाए। और तू अभिषेक के लिए भूख नहीं रखेगा, अभिषेक के लिए तू काम नहीं करेगा, मसा को तू वेस्ट कर देगा, तो अभिषेक तेरी लाइफ से लीक हो जाएगा और अभिषेक काम नहीं कर पाएगा। जब दाऊद के ऊपर ऑयल उंडेला गया, जब दाऊद के ऊपर अभिषेक उंडेला गया, जब दाऊद के ऊपर वो अभिषेक को जो शमूएल के द्वारा था, तेल था अभिषेक वाला, उसे उंडेला गया। आपको पता, अभिषेक ने उसकी लाइफ को इजी कर दिया, लोग उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे। वो दाऊद जो पहले अकेला था, वो दाऊद जो कमजोर था, वो दाऊद जो एक छोटा सा यंग व्यक्ति था, उसकी ओर क्या हो रहे? अब बड़े बड़े लोग, सामर्थी योद्धा जो शाऊल के साथ काम करते हैं, वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे। मतलब अभिषेक ब्लेसिंग्स को, आशीषों को, बरकतों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर खींचने के लिए। अभिषेक ऐसे ही नहीं है, तेरे पास बरकत नहीं है, तेरे पास ब्लेसिंग नहीं है, पर तेरे पास अभिषेक है। तेरे पास कोई ग्रोथ नहीं है, तेरे पास कोई कुछ नहीं है, फाइनेंशियली भी तू कमजोर है, लड़ रहा है हालातों से, परिस्थितियों से, पर तेरे ऊपर अभिषेक है। अब अभिषेक क्या करेगा? ब्लेसिंग्स को तेरी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब ब्लेसिंग खुद ब खुद तेरे पास चलकर खुद आएगी यीशु नासरी के नाम से। तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तेरे विरोध में हो जाएंगी, पहले से अधिक हो जाएंगी, लेकिन तेरे फेवर में भी बहुत सारी चीजें खड़ी होंगी यीशु नासरी के नाम। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो अभिषेक पाकर बाद में कभी नहीं उठते, गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभिषेक पाकर अभिषेक उंडेलने वाले बन जाते हैं कि उसने पाया, उसने तो, वो तो भर गया, अब अभिषेक उसकी लाइफ से उमड़ रहा है दूसरों की लाइफ के लिए। दो तरह के लोग, अभिषेक जहां तो एक व्यक्ति को खत्म कर देगा, जहां तो एक व्यक्ति को ऊंचा कर देगा। खत्म करने का मतलब कि जब अभिषेक तूने प्राप्त किया है और तू उस अभिषेक के साथ पाप में चला गया है, उस अभिषेक के साथ गंदगी में चला गया है, जहां तू उस अभिषेक के साथ वफादार नहीं रहा, तूने अभिषेक की ओर ध्यान नहीं किया, अपने पहले से कामों को नहीं छोड़ा, तो अभिषेक आपकी लाइफ में पूरी रीति से नष्ट हो जाएगा और दोबारा आप स्पिरिचुअली उठने में बहुत ज्यादा संघर्ष करोगे। जो चीजें अभिषेक आने के बाद इजी हो चुकी थी, अभिषेक जाने के बाद कठिन हो जाएंगी। थोड़ी डीप बातें अगर तुम समझ गए तो मैंने बोला बरकत
आप प्राप्त कर लोगे यीशु नासरी के नाम से। लेना आपके हाथ में होता है कि तुम अनॉइंटिंग को, अभिषेक को, मसा को कितना ले सकते। जब एक बहन परमेश्वर के दास के पास आकर कहती मेरा पति जो था ना वो भी भविष्यद्वक्ताओं में उनका एक सेवक धर्मी था, तो वो तो चला गया है, लेकिन अब हमारे कर्जदारों ने पता क्या किया है, हमारे कर्जदार हर रोज आकर ना मेरे बच्चों को अपने काम के लिए रखना चाहते हैं और रोज आकर हमें तंग करते हैं। मैं उस कर्जे से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूं। परमेश्वर के दास ने कहा ओके ठीक है, अगर तू तंग आ चुकी है तो मैं तेरे लिए एक सॉल्यूशन ढूंढता हूं। कहता तेरे घर में क्या है, तेरे पास ऐसी कौन सी चीज है कि जिसे परमेश्वर बढ़ा दे, अगर तू उसे मुझे दे दो। उसने कहा मेरे घर में एक कुप्पी तेल के सिवा और कुछ नहीं, सिर्फ एक कुप्पी तेल की है और उसके अलावा मेरे घर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे कुछ बढ़ाया जा सकता हो। परमेश्वर के दास ने कहा ओके ठीक है, तेरे घर में कुछ तो है, अब पता क्या कर, जा और जाकर पड़ोसियों से जितने भी जहां से जितने बर्तन मांग सकती है उसे मांग ले। और वो गई अपने घर में, पड़ोसियों के पास हर जगह गई और उसने सब जगहों से बर्तन मांग लिए जो उसके पास भी थे, उसने भी वो इकट्ठे कर लिए। और परमेश्वर के दास ने एक इंस्ट्रक्शंस दी कि जब तक तू इस कुप्पी से उंडेलती रहेगी और सामने बर्तन खाली होगा, जितने बर्तन होंगे जब तक भर नहीं जाते तब तक इस कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा यीशु नासरी के नाम से। और उसने क्या किया, उसने बर्तन मांगे, वो उंडेलती जा रही। जब पता चल गया बर्तन नहीं है, उसने उंडेलना बंद कर दिया और ऑयल भी खत्म हो गया। तब उसने वो ऑयल बेचा और उस ऑयल के द्वारा उसने सारा कर्जा भर दिया। जब वो उंडेलती रही और सामने बर्तन खाली था, ऑयल खत्म नहीं हुआ, हालांकि वो एक कुप्पी में था। और उस अभिषेक के द्वारा, जब उस ऑयल के द्वारा उसने कर्जा भी उतारा, वो आजाद भी हुई। आप समझें इस बात। अभिषेक तब तक आपकी लाइफ में बढ़ता रहता है, उंडेला जाता है, जब तक आप पूरी तरह भर नहीं जाते। जब आप पूरी तरह उस ऑयल से, उस अभिषेक से भर जाते हैं तो अभिषेक खत्म हो जाता है। बाद में आपको प्यास दिखानी पड़ती है जो तुझे मिला है उसके लिए, भूख रखनी पड़ती है जो तुझे मिला है उसके लिए। हर रोज प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, फास्टिंग, प्रभु के साथ वफादारी से चलना, हर संडे भवन आना। इससे क्या होगा, अभिषेक तो तेरे पास है, जितनी तेरी कैपेसिटी थी उतना तो बढ़ गया। अब क्या होगा, अब कैपेसिटी बढ़ेगी, अब वो बर्तन बढ़ेगा ताकि और अभिषेक उंडेला जा सके। और जब जब अभिषेक आता है, जब जब मसा आता है, आपके वो रास्तों को ओपन करता है यीशु नासरी के नाम से, आपके रास्तों को वो खोलता है यीशु नासरी के नाम से। अब मैं इसका दूसरा हिस्सा आपको बताऊंगा। जब एनॉइंटिंग आ जाती है एक व्यक्ति के लाइफ में, एक पर्सन के लाइफ में, चाहे वो एक औरत है, चाहे वो एक आदमी है, चाहे वो गर्ल है, बॉय है, कोई भी है, एनॉइंटिंग चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती। जब ऑयल आता है, तुम जिस चीज के लायक नहीं होते, मान लो पहले आपने बहुत सारी चीजों में संघर्ष किया होता है और उसके बाद वो तेरी ओर आ जाती हैं, पर एनॉइंटिंग के बाद एक लड़ाई एक्स्ट्रा आती है जिसे तुम्हें जीतना होता है। हो सकता है तुमने ऑयल, तुम्हारे ऊपर उंडेला गया, तुमने अभिषेक पाया, तुम बहुत आनंदित हो, खुश हो, तो पता शैतान क्या करेगा, तेरे आनंद को आज चुराने की कोशिश करेगा, वो तेरे आनंद को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तुमने अभिषेक लिया, मसा लिया, सामर्थ ली और तुम घर जा रहे हो, और घर जाते ही कुछ शैतान ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है कि जो अभिषेक तूने लिया है वो लीक हो जाए। वो अभिषेक जो तूने पाया है वो गुस्से के द्वारा, जहां लड़ाई झगड़े के द्वारा, जहां गलत बोलने के द्वारा वो खत्म कर दूं। और वो ऐसा माहौल बनाता है, और जब वो ऐसा माहौल बनाता है उसका मेन कारण यही है कि इस व्यक्ति की लाइफ से अभिषेक अब खत्म हो जाए। अगर ऐसा ना हुआ, तुम इस लेवल से जीत गए, तुमने कंट्रोल कर लिया अपने स्वभाव को, कंट्रोल कर लिया अपने शरीर के ऊपर कब्जे को,
स्पिरिट को दे दिया, आत्मा के अधीन कर दिया, वचन के अधीन कर दिया, तो तुम इस लेवल से जीत जाओगे। अभी अभी आपने अनॉइंटिंग पाई है और इस लेवल में तुम जीत चुके हो। जो जाकर होने वाला था, जहां कल हुआ, जहां हफ्ते में हुआ, तुम उससे जीत गए, क्योंकि तुम्हें पता इस वीक मैंने अभिषेक लिया। अब सेकंड चीज होगी कि उस अभिषेक से अगर तू लड़का है तो तेरी और लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, और अगर तू लड़की है तो तेरी और लड़के अट्रैक्ट होंगे। आपके शरीर के अटैक के बाद वो स्पिरिचुअली मन पे अटैक करेगा। ये वाला अनॉइंटिंग जो है ना, मसा जो है ना, जो तेल का उंडेला जाना है ना, वो एज नहीं देखता। और जब शैतान काम करता है, अगर शैतान ने किसी के द्वारा तुझे अट्रैक्शन देनी है तो वो एज नहीं देखेगा, वो काम करेगा अपना और वो अपने काम में लगा रहेगा। इसीलिए तुम्हें अलर्ट रहना है जब तुमने अभिषेक पाया हुआ हो, तुझे अलर्ट रहना है जब तुमने मसा पाया हुआ हो। तुम्हें लगेगा ओ पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, तो पहले अनॉइंटिंग भी नहीं थी, पहले मसा भी नहीं था। आपको बता, जब आदम और हवा ने अभिषेक को लिया, परमेश्वर ने अपना सा उनके जीवनों में फूका, तो उनकी लाइफ में काम करने के लिए शैतान आया। सेम रीति से हवा को डेविल ने अट्रैक्ट किया अपनी ओर। और जब तुम आत्मा में रहते हो, वचन की संगति में रहते हो, वचन के बीच में रहते हो, ऑयल को संभाल कर रखते हो, ऑयल आपको जो आप नहीं आज तक पा सकते, जिसके आप काबिल नहीं थे, अभिषेक उसके लायक आपको बना देता है यीशु नासरी के नाम से। अभिषेक आपको वो चीजें मुहैया करता है, वो चीजें आपकी लाइफ में लेकर आता है, जो चीजें आप बल से, ताकत से, पैसे से, बल से, जोर से नहीं पा सकते। अभिषेक का काम करने का तरीका है, तुम्हें कोई काम दिया गया है चर्च में, तुम पैसे में, चाहे वो तेरा ही पैसा क्यों नहीं, तूने भवन को समझकर दिया था और उसमें तुम चीट कर रहे हो, अनॉइंटिंग देख रही है। और तू कभी शिरोमणि नहीं बन सकता, क्योंकि उसे पता है तू पैसे में बहुत चीटर है, कंजूस है, और अभिषेक तुझे फाइनेंशियली नहीं बढ़ा सकता। तुम्हें लग रहा तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम्हें पास्टर नहीं देख रहा, तुम्हें कलीसिया को कोई मेंबर नहीं देख रहा, पर अनॉइंटिंग तुम्हें देख रही है, जिसने तुम्हें ऊंचा करना है। दाऊद को अभिषेक के बाद ऊंचाई मिली, क्योंकि दाऊद हम्बल था, दाऊद नम्र व्यक्ति था, और जितना वो नम्र था, परमेश्वर ने उसे उतना ही ऊंचा किया यीशु नासरी के नाम से। मैंने देखा लोगों को ऐसे, उन्होंने ऐसे किया, प्रभु के काम में ऐसा किया, और बाद में वो पैसा बहुत सारी चीजें, गलत चीजों पर लगी। लोग बाद में वो पैसा मेडिसिन पर लगाते हैं, डॉक्टरों को देते हैं, कोई चीज नहीं होती। उसके बाद भी अगर तुम प्रभु के लिए वफादार नहीं, तुम थोड़े में नहीं, क्या प्रभु ज्यादा देगा? कहता तुम थोड़े में वफादार हो और मैं तुम्हें बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अनॉइंटिंग आपको अधिकार देती, अनॉइंटिंग आपको राज्य करने की सामर्थ्य देती। जब दाऊद के ऊपर अभिषेक उंडेला गया, आपको पता है दाऊद की ओर अच्छे लोग भी अट्रैक्ट हुए, दाऊद की ओर बुरे लोग भी अट्रैक्ट हुए। दाऊद को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे रास्ते परमेश्वर ने उसके लिए खोले, आशीष के, ग्रोथ के, ब्लेसिंग के, बढ़ोतरी के, बढ़ने के। पर आपको पता क्या हुआ? उसके दुश्मन पहले से लाखों हो गए। अभिषेक का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, लालच है, कंजूसी है, पाप है। और जब वो आपकी लाइफ में ठहर जाता है ना, तो अभिषेक को ऐसा फुल स्टॉप लगाता है कि अभिषेक बाद में कभी भी बढ़ नहीं पाता। 1 मिनट के लिए आप ऑयल आपके ऊपर उंडेला जाएगा, आप अभिषेक प्राप्त कर लेंगे, पर मैं आपको वो नहीं बता रहा, मैं आपको वो बता रहा हूं कि उसके बाद आप क्या करेंगे, अभिषेक लेने के बाद आप क्या करेंगे। परमेश्वर आपको अभिषेक दे देगा, सामर्थ दे देगा, अनॉइंटिंग दे देगा, लेकिन उसके बाद आप उस अनॉइंटिंग को कैसे संभालेंगे, उस अनॉइंटिंग में काम कैसे करोगे, उस अनॉइंटिंग की देख रेख कैसे करोगे, उस अनॉइंटिंग के साथ वफादार कैसे रहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और मैं वही बातें आपको बता रहा हूं। अभिषेक लेना जितना आसान है उतना ही कठिन है उसको संभाल कर रखना। बहुत सारे लोग इन चीजों को, आप मानेंगे ना मानेंगे ये आपकी मर्जी है और आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभिषेक की आंखें, अगर अभिषेक बोल सकता है ना, तो अभिषेक देख सकता है। परमेश्वर ने कहा शमूएल उंडेल,
वो जो लड़का आ रहा है ना दाऊद, उसके ऊपर उंडेल। 7 भाई रिजेक्ट हो गए, पर दाऊद आ रहा है ना, कहता यही है जो मेरे मन के अनुसार है। क्यों मन के अनुसार? क्यों दाऊद मन के अनुसार? क्या दाऊद में खासियत है? दाऊद अभिषेक के लिए फेथफुल है, दाऊद परमेश्वर के लिए फेथफुल है, दाऊद उसके वचन को गिरने नहीं देता, दाऊद उसके वचन को इग्नोर नहीं करता, दाऊद परमेश्वर की बात को अनसुना नहीं करता। और जितना वो अनसुना नहीं करता, प्रभु की बात को मानता है, प्रभु की बात को सुनता है, अभिषेक को उसके ऊपर बढ़ा। आपको पता है, एक बात ध्यान से सुनना, क्या दाऊद का जब अभिषेक हुआ उसी टाइम वो कुर्सी पर बैठ गया, इजराइल की कुर्सी पर? जब दाऊद को पहला अभिषेक मिला, अभिषेक दिया गया, वो राजा नहीं बना। परमेश्वर ने उसे थोड़ा दिया ताकि इसे और अच्छे से मैं चेक करूं, क्या ये इस थोड़े में वफादार रहता है? जब कुछ नहीं था तो वफादार था, अब थोड़ा देकर देखता हूं क्या इसमें वफादार है। परमेश्वर ने दिया, ओके, वो वफादार निकला। उसका दूसरा अभिषेक किया गया। जब दूसरा अभिषेक हुआ, क्या उसके बाद उसे शाऊल की कुर्सी मिली? नहीं मिली। उसे और चेक किया गया, उसे मौके दिए गए कि ये हत्या करता है कि नहीं करता है। उसे बार बार मौके मिले, पर उसने शाऊल की ओर देखकर उसके कपड़े को काट लिया और बाहर जाकर कहा कि एक टाइम ये व्यक्ति यहोवा का अभिषिक्त था, मैं इसके विरोध में कुछ भी नहीं बोल सकता। दाऊद कभी शाऊल के विरुद्ध में नहीं बोलता था, कभी भी। उसने कभी शाऊल के विरोध में नहीं बोला। हाँ, उसके साथ रहने वाले लोग बोलते थे, जो दाऊद के साथ रहते थे, शाऊल ऐसा है, वो ऐसा है, उसे मार देते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन दाऊद ने इन बातों में हामी नहीं भरी, उसने हां नहीं की। परमेश्वर उसका टेस्ट कर रहा था अभिषेक में और बढ़ाने के लिए भी। और दूसरा अभिषेक होने के बाद भी दाऊद यरूशलेम के तख्त पर नहीं बैठा। आपको पता, एक टाइम आया जब दाऊद सारी चीजों में पास निकला, वफादार निकला, उसका राज्यशीय अभिषेक हुआ। और जब राज्यशीय अभिषेक हुआ, उसे दाऊद के उस जो यरूशलेम में तख्त था उसके ऊपर बिठाया गया यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया कि अभिषेक के लिए, मेरे लोगों के लिए, पैसे के लिए, हर चीज के लिए ये बहुत वफादार व्यक्ति। जब उसकी पूरी वफादारी चेक की गई, उसे राज्यशीय अभिषेक मिला। हालांकि परमेश्वर ने सबसे पहले बात बोल दी थी कि दाऊद क्या है? मेरे मन के अनुसार। अगर परमेश्वर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है ना, इसका मतलब और वो चेक करेगा, तुम और चेक करेगा। पता क्यों? क्योंकि वो तुम्हें और अधिकारी बनाना चाहता है। वो तुम्हें कभी लिमिट में नहीं रखेगा, वो तुम्हें लिमिटलेस कर देगा। अनॉइंटिंग ऐसे काम करती है। परमेश्वर देखता है ये व्यक्ति अच्छा बोने में ऐसा है, ओके ठीक है, चेक करता रहता है परमेश्वर उसे। और नहीं, बोए गए बीज में भी वो वफादार नहीं, बोए गए बीज में भी। आपको पता है, कुछ लोगों की लाइफ में हनन्याह शफीरा की स्पिरिट आज भी काम करती। वो बोलकर वादा की गई चीज को भी वापस लेते हैं। अगर पूरी फैमिली में एक ही सलाह होती है, वही वाली, रहने देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो फैमिली कभी ब्लेस नहीं हो सकती। ये बात याद रख। अगर तूने समझ लिया अनॉइंटिंग काम कैसे करती है, अनॉइंटिंग जाती कैसे, अनॉइंटिंग आती कैसे, अगर ये बात तुझे समझ आ गई तो तू अनॉइंटिंग में कभी भी कम नहीं होगा यीशु नासरी के नाम। और एक फैमिली में अगर एक ही तीखा बंदा है ना, तो बाकी चाहे ढीले हैं, वो उन्हें स्वर्ग भी ले जाएगा यीशु नासरी के नाम से, और उन्हें आशीष भी करा देगा। क्योंकि वो तेज है हर चीज में, स्पिरिट में तेज है, आत्मा में तेज। अगर प्रभु का काम है, करना है, तो दैट्स इट, करना है। उन्हें पता चले हो चुका है यीशु नासरी के नाम। अनॉइंटिंग को आपने संभालना है, अभिषेक को संभालना है। परमेश्वर को तुम्हारा बाहरी चीजें नहीं चाहिए जो तुम बाहर से देखने को लोगे, ओ जी बहुत अच्छे हैं आप, बहुत स्पिरिचुअल लगते हैं आप, बहुत प्रेयर करते हैं। क्या आपको लगता है कि केवल प्रेयर स्वर्ग ले जा सकती? क्या आपको ये लगता है? प्रभु को बंदा चाहिए उसके मन के अनुसार। कहता तू भली भांति
परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान ले। तुम्हें प्रभु की इच्छा को जानना है कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। मैंने देखा है ऐसे लोगों के पास सब कुछ है फिर भी कंजूस, और ऐसे लोग भी मैंने देखे कुछ भी नहीं लेकिन दिल के इतने बड़े हैं ना। आने वाले टाइम पे उनकी वंशों को देखना, वो ऊंचे ही होंगे। अगर प्रभु ने मुझे बढ़ाया ना तो आपके बच्चे 1000 गुना बढ़ेंगे यीशु नासरी के नाम। ये बात पक्की है। अभिषेक देखता है, लोगों को पता चले ना चले। आपके घर में जो भीतर गुप्त में सलाह हो रही है ना, मैन ऑफ गॉड के प्रेयर रूम में उसे पता चल रहा है। क्या आप समझ सकते हैं? तुम किसी के साथ कोई ऐसी बात कर रहे हो प्रभु के लिए, भवन के लिए, उसके नबी के लिए, कहीं भी कितनी भी दूर क्यों नहीं हो तुम, लेकिन आत्मा सारी बातों को प्रकट करता है। आज से अभिषेक आपकी आंखें खोलेगा यीशु नासरी के नाम से। वो दिलेर बनाएगा, जो कंजूस है वो रिसीव करो, उन्हें दिलेर बनाएगा वो यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ऊंचा तो बरकत तुम्हारी है यीशु नासरी के नाम से। आज के अभिषेक के लिए इतनी समझ से उसके साथ वफादार रहना कि अभिषेक तुम्हारी जिंदगी से खत्म ना हो, मजा तुम्हारी लाइफ से खत्म ना हो। और आपके घर में ये बात याद रखना, कभी हनन्या शफीरा जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातें हो रही हैं तो तुम ग्रोथ नहीं देखोगे। प्रभु में भी हो, गलत काम भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, अरे कैसे फ्यूचर सेफ होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कुछ लोगों को लगता है बस पैसा मेरे फ्यूचर को बना सकता। पैसा नहीं बना सकता। पैसे ने बनाना होता तो आज अगला पीएम तुम होता, समझ रहे हो? पीएम नहीं होता, एटलीस्ट पिंड का सरपंच तो होता ही। आपको पता, ऊंचाई परमेश्वर देता है, ऊंचाई मनुष्य खुद नहीं ले सकता। कहता मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा, तुम अपने आप को मेरे अधीन कर ले। अगर तूने अपने आप को मेरे सामने अधीन कर दिया है तो शिरोमणि मैं तुझे बनाऊंगा यीशु नासरी के नाम। तो पोजीशनें ढूंढनी या चापलूसी करनी बंद कर दो। खुदा देगा और अपनी ओर से देगा, जब देगा यीशु नासरी के नाम। हालेलुया। जब खुदा कोई चीज देता है ना, वो बहुत बड़ी होती है। ये वचन हर एक के लिए, हर एक व्यक्ति को ये मेक श्योर कि ये हर एक व्यक्ति के यहां लग रहा होना चाहिए, हर व्यक्ति के। क्योंकि अगर तुम वचन के साथ, उसके अभिषेक के साथ वफादार रहोगे, आपको अभिषेक दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बना देगा यीशु नासरी के नाम। दुनिया का सबसे महान। तुम लोगों को देखते हो, नबियों को देखते हो, मैन ऑफ गॉड को देखते हो, वो स्वर्ग से नहीं उतरे हैं, स्वर्ग से यीशु मसीह उतरा है। उन्होंने क्या किया है? अनॉइंटिंग के साथ आज्ञाकारी, वफादारी, बोया है अपने आप, बोया है अपनी चीजों को। जब बोया है, जब किया है, तो अनॉइंटिंग भी उनकी लाइफ में काम करती है। आप प्रभु को किसी हिस्से में हरा नहीं सकते, ये बात याद रखना। तुम प्रभु को इज्जत दे रहे हो, वो तुम्हें 1000 गुना इज्जत देगा। तुम प्रभु की महिमा को बढ़ा रहे हो, वो आपकी महिमा बढ़ा देगा। तुम प्रभु के सामने कंजूसी दिखा रहे हो, वो आस पड़ोस के लोगों को दुश्मन बना देगा। और जब आपका मन प्रभु को भा गया, आपने प्रभु प्रसन्न कर दिया, तो वो सारे लोगों को आपके मित्र बना देगा यीशु नासरी के नाम से। एनॉइंटिंग अट्रैक्ट करती है लोगों को आपकी ओर। आज जब आप अभिषेक लेकर जा रहे हैं, लोग डिवाइन हेल्पर आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे यीशु नासरी के नाम से। जहां जिन्होंने आपको जॉब नहीं दी, जॉब पर रखा नहीं, तुम्हें फेल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अट्रैक्ट होंगे आपकी और यीशु नासरी के नाम से। तू जो काम करता है, तू जो बिजनेस करता है, तू जो जिस काम में है, तो तेरी और लोग अट्रैक्ट होंगे यीशु नासरी के नाम से। जिस काम में तू है, तेरे अंडर होंगे लोग यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु तुझे आज की अनॉइंटिंग के बाद बढ़ाएगा इन जीसस नेम। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे लोग राजपदधारी हैं, मेरे लोग याजक हैं, मेरे लोग उच्च हैं, सर्वोच्च हैं। और वो कौन लोग हैं आपको पता? जो मन के दीन, मन के हम्बल, बाहर से कुछ और दिखाने वाले, अंदर से कुछ और। दो व्यक्ति नहीं, अंदर से भी वो वैसे हैं और बाहर से भी वैसे हैं। और जब वो बाहर से वैसे हैं, भीतर से वैसे हैं, तो आप समझ लो खुदा तुम्हें ऊंचा करेगा ही करेगा। आज नहीं तो कल तेरा टाइम आएगा यीशु नासरी के नाम से।
आज नहीं तो कल वो होना है जो खुदा ने करना है तेरे लिए। हालेलुया। तब तक कहता तुम धीरज में बने रहो, वफादार रहो, अभिषेक में काम करते रहो, मसा में चलते रहो। मसा तुम्हें ऊंचा कर देगा यीशु नासरी के नाम से। और याद रखना जो बातें इंस्ट्रक्शंस तुम्हें बताई गई, अभिषेक लेने के बाद अगर ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो रही, बरकतें अट्रैक्ट हो रही, तो शैतान भी अट्रैक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़े भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, गुस्सा भी अट्रैक्ट हो रहा है, शरीर की बातें भी अट्रैक्ट हो रही, पाप भी अट्रैक्ट होगा, व्यभिचार भी अट्रैक्ट होगा। और जब तुम उसमें जीत जाते हो, सब्र रखते हो, हौसला रखते हो, जीत जाते हो, परीक्षा में पास हो जाते हो, वो अनॉइंटिंग तुम्हें ऊंचा कर देती है यीशु नासरी के नाम। अनॉइंटिंग देखती है, आपने अनॉइंटिंग प्राप्त कर ली, मसा प्राप्त कर लिया, अब मसा देखेगा कहां तक वफादार हो तुम। अब मसा देखेगा, ओके तुम घर जाकर क्या कर रहे हो, ओके तुम कल क्या कर रहे हो, ओके लड़ाई की संभावना बनी, तुमने क्या किया। अभिषेक देखेगा तेरी ओर। मसा ने देखा, हाँ इसके ऊपर व्यभिचार के अटैक तो हो रहे हैं, पर क्या करता है, मसा देख रहे हैं, तुम इग्नोर कर रहे हो, ओके व्यभिचार आउट यीशु नासरी के नाम। वो फिर भी अटैक कर रहा है, तुम बहुत डांट रहे हो, वो नहीं निकल रहा। तुम काम में बिजी हो गए, तुम बाइबल पढ़ने में बिजी हो गए, तुम प्रेयर में बिजी हो गए, मतलब तुमने जीत लिया अपने शरीर को। और जैसे जीता, अनॉइंटिंग तुम्हें अप करेगी यीशु नासरी के नाम से। अनॉइंटिंग मूवमेंट करेगी उसी टाइम। अनॉइंटिंग शैतान चुरा नहीं सकता, आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसे मौका देते हैं या नहीं। ऐसा नहीं है खुद ब खुद आकर आपके बीच में से प्रेयर लाइफ को चुरा लेगा, बाइबल रीडिंग को चुरा लेगा, फास्टिंग लाइफ को चुरा लेगा, ऐसे नहीं। अनॉइंटिंग ऐसे नहीं करे, शैतान ऐसे नहीं करेगा। वो वेट करेगा कि ये बंदा मुझे चांस दे, मौका दे, लड़ाई का, गुस्से का, गाली निकालने का, ये मुझे मौका दे, पाप का, व्यभिचार का, कुछ गलत करने का। जैसे मौका मिला अनॉइंटिंग चुरा के वो ले जाएगा। पर तूने मौका नहीं दिया, वो अनॉइंटिंग चुराएगा नहीं, अनॉइंटिंग तुम्हें उससे ऊपर कर देगी यीशु नासरी के नाम। मसा तुम्हें उससे भी ऊपर कर देगा। अगर वो दाऊद को, अभिषेक दाऊद को बढ़ा सकता है ना, तो आज भी वही परमेश्वर और वही अभिषेक है, आपको और आपके बच्चों को भी वो बढ़ाएगा यीशु नासरी के नाम से। आपकी वंशों को वो बढ़ाएगा यीशु नासरी के नाम से। दाऊद जैसे लोग आपके बीच में से, आपके वंशों से वो खड़े करेगा यीशु नासरी के नाम से। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। वो आपकी वंशों में से दाऊद जैसे लोग खड़े कर, पर उससे पहले मेक श्योर कि आप उसके साथ वफादार व्यक्ति